गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को मेरा सुबह का प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। अरे डियर सर, तो मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आ रहा है मजा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, EE11 का आज है ना? ट्यूटोरियल क्लास यस सर। 1:45 से, तो आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है? कुछ एक्टिविटी कराएंगे आज, आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे कैसे हम सरप्राइज वगैरह लेंगे, ठीक है? यस सर। अटेंडेंस आप लोग डालते रहिए चैट बॉक्स में, कृपा रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। आप दो चीज पूछिए। सर मैंने ई बाला गुरुस्वामी की बुक खरीदी, वो 5th एडिशन की है। कौन सा एडिशन की? 5th एडिशन, 5th 5। दिक्कत क्या है इसमें? तो सर मतलब अलग अलग एडिशन की, तो वो एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना? नहीं नहीं, एक मुझे किसी बच्चे ने एक इसने भेजा था कवर पेज ई बाला गुरुस्वामी का ही, है ना? तो उसमें जो है वो यूपीटीयू के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई थी, वही वाली ली है क्या आपने? सर अभी इतना मैंने नोटिस नहीं किया है, अभी देखना पड़ेगा। उस पे कोड लिखा है यूपीटीयू का और एमसीए का, के पुराना केसीएस बेसिस करके नहीं लिखा है? नो सर, नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, जो भी ले ली वो ठीक है। तो एकेटीयू वाला है एडिशन आया था ना, उसमें बेसिकली फंडामेंटल के बारे में भी दिया हुआ था, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ओके सर, ओके। चलो कोई नहीं, चलने ठीक है। जो ले लिया बहुत अच्छा, जो ले लिया बहुत अच्छा। बस क्लास अटेंड करते रहो, दिक्कतें नहीं होंगी। क्लास छोड़ोगे तो दिक्कतें होंगी। यस सर। फटाफट सब लोग जो है अटेंडेंस डाल दो चैट बॉक्स में। हमारा फोन आ रहा है उत्कर्ष का। क्लास को ज्वाइन करो सब लोग जल्दी से जल्दी, और अपने जो साथी लोग तुम्हारे हैं बीटेक वाले खास करके, ये बिल्कुल बात बीमारी की तरह फैला दो कि क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर एक्सटर्नल एग्जाम में रुक जाएंगे। तो सरप्राइज टेस्ट चल रहा है। कौन ले रहा है सरप्राइज टेस्ट? मोहित सक्सेना सर। उनको नहीं पता है कि इधर 11 बजे क्लास शुरू हो जाती है? नहीं सर, वो 10:55 तक था। सर 10 मिनट्स का था, कब का खत्म हो चुका है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं वो? पता नहीं सर क्या। इतना ध्यान रखना कि एक्सटर्नल एग्जाम में रोक दिए जाओगे तो बीटेक करना तो बेकार हो जाएगा। सर हाँ बुक बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो म्यूट करो अपने आप को। अटेंडेंस डाल दीजिए सभी लोग, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बहुत जल्दी फिर मैं अभी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर आऊंगा, किस तरीके से प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, सब शुरुआत करूंगा बहुत जल्दी, ठीक है? बस शुरू ही होने वाला है। और आप लोगों का मैं सभी लोगों के क्लास में वो डालने वाला हूँ ट्यूड 1। आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, जितना पढ़ा दिया उसको लिखना शुरू कीजिए। डेडलाइन उसकी दे दूंगा कब तक करना, जब तक आप खत्म करेंगे तब तक मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। सर वो A4 शीट पे लिखना है। अरे यार A4 शीट पे लिख लो, अपनी एक रजिस्टर बना लो, उस पे लिख लो, उसके बाद स्कैन करके तुम्हें केवल हमें गूगल क्लासरूम में डालना होगा, वो स्कैन करके डाल देना PDF बना कर। इतने तो पढ़े लिखे हम लोग नहीं हैं, ठीक?
तो डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, उस दिन हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना बताया था। तो प्रोसेस सारी वही रहती है जो हमने बाइनरी वाले में बताई थी, केवल जिस नंबर पे हम कन्वर्जन कर रहे हैं बेस चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा नंबर दिया है डेसिमल नंबर 0.96 जो यहाँ लिखा हुआ है 0.96, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल फ्रैक्शन में। ठीक, ये मैंने तरीका बताया, बिल्कुल ऐसा ही तरीका आपका उसमें भी था जब बाइनरी को हम कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में। तो हमने क्या किया, वही चीज लिखी है यहाँ पर, पहले फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन इनटू 8, फिर रिमाइंडर न्यू फ्रैक्शन एंड न्यू इंटीजर। तो हमने 0.96 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7.68 आया, 0.68 हमारा नया फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर पार्ट हमारा 7 हो गया। फिर 0.68 हमने नया फ्रैक्शन लिया, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 5.44 आया, नया फ्रैक्शन हमारा 0.44 हो गया, इंटीजर 5 हो गया। 0.44 को हमने मल्टीप्लाई 8 से किया, म्यूट करो, कौन बोल रहा है? उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारा 0.52 नया फ्रैक्शन आया, 3 हमारा इंटीजर हो गया। 0.52 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, 4.16 आया, नया फ्रैक्शन हमारा 0.16 हुआ और इंटीजर 4। फिर 0.16 हमने लिया नया फ्रैक्शन, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 1.8228 आया, नया फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 0.28 हो गया। और हमने देखा कि हम 5 प्लेस तक पहुंच चुके हैं, 1 2 3 4 5, अभी भी ये 0 नहीं हुआ है, तो हम 5 तक या 6 तक जाकर के इसको छोड़ देंगे। डेसिमल के केस में हमने बताया था जो सबसे ऊपर बिट आएगी वो एमएसबी होगी, सबसे नीचे होगी वो एलएसबी होगी। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, टॉप टू बॉटम इसको अरेंज कर देंगे। तो जो हमारा 0.96 का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0.7534 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देखेंगे कि जब हमने इसको डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है तो इसमें जितनी भी डिजिट्स आई हैं वो सारी की सारी डिजिट्स, केवल मैक्सिमम डिजिट कौन सी है, 7 है, 7 से ऊपर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्टल की जो डिजिट लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0 to 7 होती है। तो जो भी हमारा ऑक्टल नंबर बनेगा वो अप टू 7 डिजिट ही बनेगा, यानी उसमें जो नंबर होगा वो 7 डिजिट ही सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। जबकि डेसिमल में क्या है, हमारा 0.9 भी है और 6 भी है। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्जन हो जाता है ऑक्टल डेसिमल का ऑक्टल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब अगला हम लोग कंसेप्ट लेते हैं इसी में, अगला कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। अगर हमें कोई बाइनरी नंबर दिया गया है तो उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाइनरी को कैसे हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। अगर इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, 2 की पावर 3, यानी अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 3 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, ये भाई म्यूट करो आप लोग, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जब भी हम कोई फॉर्म करेंगे, अगर हम कोई किसी ऑक्टल नंबर को जब बाइनरी में लिखेंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, 3 बिट से। यानी ऑक्टल नंबर हमेशा हमारा कितने बिट में बनेगा, 3 बिट में। तो देखिए हमारा यहाँ पर दिया है कन्वर्ट बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर दिया है हमारा 101111, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें मालूम है ऑक्टल का बेस 8 होता है और उसको 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। यानी हमारे ऑक्टल नंबर जब बाइनरी में कन्वर्ट होंगे तो हमेशा वो 3 बिट में होंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, हम राइट से लेफ्ट चलते हुए क्या करेंगे, 3-3 बिट्स के ग्रुप बना लेंगे। तो देखिए पहला ग्रुप कौन सा बनेगा, ये वाला, ये पहला ग्रुप राइट से लेफ्ट चले, और दूसरा कौन सा बन गया हमारा, ये बन गया। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं,
1 0 1 एक ग्रुप हुआ हमारा, और दूसरा कौन सा हो गया 1 1 और 1। ठीक है, अब इसको अगर जब हम इन बाइनरी को डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 101 का मतलब कितना हो जाता है 5, और 111 का मतलब हो जाता है 7। तो क्या हो जाएगा हमारा ये इक्विवेलेंट हमारा नंबर बनेगा इस बाइनरी का, ये वाला। बाइनरी डिजिट्स हमारी क्या थी, ये थी, और इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या बना हमारा 57 बना। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर देते हैं कि हम बिट्स को 3-3 के कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं। अब जैसे नीचे दिया हुआ है एक नया नंबर दिया हुआ है। सर हाँ बोलो। सर ये 57 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। भाई ये 3 के बिट हमने बनाए, एक ये बनाया 3 का बिट ये बना ग्रुप, और एक 3 का ग्रुप ये बना। अब अगर 101 बाइनरी नंबर दिया गया है, इस बाइनरी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। शुरू में मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस सर। कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2। पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 का मतलब 4 हो गया। 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको जब सम करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई है 5 आई। यस सर। इसी तरीके से इसको करो 1 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2। तो जब इसको जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 और प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 और प्लस 1 7। तो ये वाली ये जो बिट हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, इनकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस तरीके से हमने जो कन्वर्ट किया वो हमारा क्या आ गया 57। समझ में आ गया। यस सर आ गया। अब अगला देखो, अगला नंबर हमने जो दिया हुआ है आपको वो क्या है 1010 पॉइंट लगा दिया है इसमें 1101। तो हमने बताया था कि जब इंटीजर वैल्यू का ऐसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो जब इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो हम कहाँ से चलते हैं राइट टू लेफ्ट चलते हैं, और जब डेसिमल के पॉइंट के बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये हमने बताया था ना उस दिन। तो इसका हम ग्रुप बनाते हैं, 3-3 बिट के ग्रुप बनेंगे 1 0 1 0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑक्टल की, और ऑक्टल 2 की पावर 3 होता है, तो जो भी नंबर रिप्रेजेंट होगा 3 बिट्स होगा, और डेसिमल लगाया इधर 1 1 0 1। ठीक है, तो अब 3 के ग्रुप बनाए, एक ग्रुप हमारा ये बना। अब दूसरा इसके आगे ये क्या है सर जो आपने ये एरो रिप्रेजेंट करी थी, ये किस लिए करी थी सर। कौन सी है। हाँ यही वाली कि ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट वाला क्या बताया था सर आपने? इंटीजर वैल्यू का जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का अच्छा, आपने पढ़ा ही होगा, तो इंटीजर में तो हाँ, हम लोग हाँ, राइट टू ठीक लेफ्ट है, चलते हैं, और डेसिमल में और जब हो डेसिमल जाता में है तो लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हाँ पहला जी। ग्रुप हमारा ये बना 0 1 0। अब इस 1 के आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अपनी तरफ से 2 बिट ऐड कर लेंगे 0, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 0 1 और बन जाएगा 0 1 0। ये डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो एक ग्रुप हमारा ये बना, और इसके आगे सब कुछ खाली है तो इसके आगे भी 0 लगा देंगे हम। तो क्या बन जाएगा 1 1 0, और ये क्या बनेगा आपका 1 0 0। अब इसको कन्वर्ट करिए आप डेसिमल में, तो 0 0 1 का मतलब कितना हो गया, ये कितना हो गया 0 0 1 1 सर 1 हो गया। 1 और 0 1 0 कितना हो गया 2 वेरी गुड। और डेसिमल पॉइंट के बाद इसको उठाओगे तो ये 1 1 0 कितना हुआ 6 वेरी गुड। और ये कितना हो गया 4 हुआ सर। 4 हुआ ना। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। 4 है। सर आपने यहाँ पे 2 0 अपनी तरफ से ऐड किए हैं ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, बाद में लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क पड़ रहा है, और इंटीजर में वैल्यू से पहले कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आ जाएगा इस बाइनरी डेसिमल का, ये इक्विवेलेंट ऑक्टल। क्लियर।
क्लियर है सर? ओके, अगला चलते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। अब कोई ऑक्टल नंबर अगर दिया हुआ है और उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? वही चीज बिल्कुल सेम कंसेप्ट फॉलो होगा, फिर से हम 3 बिट के कॉम्बिनेशन बना लेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है 375, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इस ऑक्टल को बाइनरी में करना है। तो 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होता है? 3 का इक्विवेलेंट होता है 011, जैसा हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। 7 का होता है 111, ठीक है। और 5 का होता है 101, 101, ठीक है। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ। अब इन सबको कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 011, फिर 111, फिर 101। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस ऑक्टल का 375 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? यस सर। और इसी तरीके से हम डेसिमल वाले को भी ले सकते हैं। डेसिमल वाले को 5 का इक्विवेलेंट 101, 6 का इक्विवेलेंट 110, फिर इस डेसिमल पॉइंट के बाद 3 का क्या हो जाएगा 011 और 5 का क्या हो जाएगा 101। इसको कंबाइन कर दिया तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? ये कंप्लीट क्रिएट हो गया हमारा एक 56.35 ऑक्टल का इक्विवेलेंट डेसिमल बाइनरी नंबर हमारा ये क्रिएट हो गया। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक थोड़ा शॉर्टकट टाइप का मैं लिख देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा प्लेसेस के बेसिस पर, एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपको याद हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी निकालना चाहते हैं या किसी बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप लिख लीजिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर डिजिट को, 128, फिर ये हो जाएगा 256 एंड सो ऑन, बढ़ते चले जाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब आपसे कहा जाता है कि आपको एक 16 डेसिमल नंबर दिया गया है 16, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ 16 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है। आप 16 के नीचे लिखिए 1, अब बाकी सबके नीचे लिख दीजिए 0, ठीक है। ये बन गया आपका 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या सर फिर से बता दीजिए? जैसे मैंने आपसे कहा गया कि 16 कोई डेसिमल नंबर दिया है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बनाइए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 2 की पावर में सारे डिजिट्स लिख लिए हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 मल्टीप्लाई करते हुए। अब आपसे कहा जाता है कि 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए। तो 16 हमने देखा यहाँ पर है ना। हमने क्या किया, 16 के नीचे 1 लिख लिया, क्योंकि हमें 16 का बाइनरी करना है ना इक्विवेलेंट। इसको 1 करके मतलब ऑन कर लिया, और बाकी सारे क्या कर दिए 0 कर दिए राइट वाले। तो अब ये जो नंबर बन करके आगे आपका क्या हो जाएगा, ये 16, ये कहलाएगा आपका 16। अब कैलकुलेट वैसे भी कर लीजिए, 1, 2, 4, 8, 16 कैलकुलेट करके देखेंगे अगर आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आएगी, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करिए, इरेजर का इस्तेमाल कर लें। आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए 36, कोई आपको डेसिमल नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? 36, और आपसे कहा जाता है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालिए। तो दूसरा एक तरीका तो यही है, आप 2 से डिवाइड करके निकालेंगे इसको, ऐसे अभी तक आप निकालते चले आ रहे हैं। आप इस शॉर्टकट से क्या करेंगे, देखेंगे 36 किन किन नंबर को ऐड करने से बन रहा है, 32 प्लस 4। तो हमने क्या किया, 32 के नीचे 1 लिखा और 4 के नीचे 1 लिखा, और बाकी सारों के नीचे क्या लिख दिया 0। ये क्या बन गया हमारा 36 का बाइनरी इक्विवेलेंट। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये है आंसर। समझ में आ गया आप लोगों के? यस सर। शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, इससे आप दोनों चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? हमको पता ही है, हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर होता है जिसमें परमिटेड डिजिट्स हमारी कितनी होती हैं, 16 होती हैं। परमिटेड डिजिट्स कितनी होती हैं, 16। और 16 कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के 15 तक होती है ना। 0 से लेकर के
0 से लेकर 15 तक होती हैं, ठीक है। अब 0 से लेकर 15 तक होती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 0 से लेकर 15 तक की हमारी टोटल डिजिट्स होती हैं। लेकिन हमको ये पता है कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम डिजिट्स कितनी अवेलेबल है, 0 to 9, है ना। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। आप पूछो सर लैब हो रही है सीटी, उसमें सर हम लोगों को मतलब क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो सर आप मतलब थ्योरी सेशन कब शुरू करेंगे सर? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कुछ सी में पढ़ा नहीं है और हमें सी के प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। वो जो सर आपको प्रोग्राम दे रहे हैं आप उन्हीं से पूछ लीजिए कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने आपसे बोला हुआ है कि मैं कंबाइन करके जब पढ़ा रहा हूँ दोनों ही क्लासेस को, तो दोनों क्लासेस को कंबाइन करके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा अभी 1-2 लेक्चर में, तो आपका सी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। और एक चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि लैब के हिसाब से आपकी थ्योरी क्लास नहीं चल पाएगी, क्योंकि थ्योरी में हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, और लैब में क्या होता है आप पहले दिन ही पहुंचे, उन्होंने पहला प्रोग्राम आपको दे दिया, तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। बात समझ में आई हमारे? ये सर समझ में आ गई सर। तो हम लोग मतलब जो मतलब जैसे सर हमने अगर सी में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हम लैब तो तुम सर से रिक्वेस्ट करो एक बार कि सर जो आप बता रहे हैं हमको प्रोग्राम, उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमको बता दीजिए, ठीक है, ताकि समझ लें। क्योंकि थ्योरी क्लास और लैब क्लास हमेशा ही डिफर चलती हैं, एक साथ नहीं चल सकती। थ्योरी अलग चीज होती है, लैब अलग चीज होती है ना। क्योंकि लैब थ्योरी में हमको पूरा सिलेबस कवर करना होता है और सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है, और लैब में क्या होता है पहले दिन आप पहुंचे आपको प्रोग्राम पकड़ा दिया गया, तो उस तरीके से हम लोग थ्योरी को तो नहीं चला सकते हैं। चला सकते हैं क्या? चला तो नहीं सकते सर। इसीलिए हम जिस तरीके से चल रहे हैं हम अपने हिसाब से चलेंगे। आप सर से एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए। हाँ, अगर प्रोग्राम में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ट्यूटोरियल होता है किस लिए, आप पूछिए मुझसे। ट्यूट का इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते हैं? कल आपका ट्यूट है ना? यस सर। 12 बजे। आज ट्यूसडे होगा बेटा। अब तो एमसी है। अरे मेरा ट्यूट जो होगा मेरे सब्जेक्ट का 12 बजे से होगा ना कल। यस सर। तो आप पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम अगर उसमें होती है, आपको जो चीज नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछिएगा, बाकी तो मैं अब शुरू कराऊंगा ही उसको ना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमें क्या पता है कि हम आपका जो हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर डिजिट्स कितने होते हैं 16, 0 to 15। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास अपर लिमिट कितनी होती है 0 to 9, यानी एक बार में हम केवल 0 to 9 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आगे की 15 को कैसे डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए तरीका होता है हम यूज करते हैं अल्फाबेट A to F, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। A रिप्रेजेंट करता है आपका 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 9। आपने क्या बताया? 0 to 9 डेसिमल नंबर हो गए, है ना। डेसिमल नंबर मैक्सिमम नंबर सिस्टम में कितने हैं हमारे पास? 9 ही तो है, 0 to 9। अच्छा 10 होते हैं तो 0 to 9। 0 to 9 होते हैं। और हेक्साडेसिमल की लिमिट कितनी होती है 0 to 15। तो हम 0 to 9 को तो नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो नंबर आ रहे हैं इसमें 16 में 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं A to F। A किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D रिप्रेजेंट करता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को, और F रिप्रेजेंट करता है 15 को। ठीक है। तो जब भी आप एड्रेस वगैरह देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, तो हमेशा जो वो एड्रेस लिख करके आते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं अल्फाबेट और इन नंबर के। कभी भी आप अभी आगे जब आपको पढ़ाएंगे पॉइंटर्स वगैरह समझ में आएगा, तो पॉइंटर में किसी मेमोरी का एड्रेस पता नहीं आपका लिख करके आ जाएगा 5EF। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इस लोकेशन पे आपका नंबर स्टोर है मेमोरी में, और EF रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और बाकी एमसीए स्टूडेंट आकाश तुम लोग टेंशन मत आओ, वो भी धीरे धीरे जब सी शुरू हो जाएगी तो चीजें एकदम फटाफट कवर हो जाएंगी, परेशान। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको बताया तो टोटल कितने होते हैं 16 इसकी पूरी लेंथ होती है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा हेक्साडेसिमल का 16।
अब जब हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 2 की पावर 4 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर जब बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा तो वो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन से होगा। इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा 4 बिट से। अभी हमने आपको बताया था ऑक्टल रिप्रेजेंट कर रहे थे हम कितने बिट से, 3 बिट से, ठीक है। हेक्सा को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 बिट से, 4 बिट से, ठीक है। तो हेक्सा नंबर हमेशा रिप्रेजेंट होगा आपका 4 बिट से। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। हम भी चाहते हैं ये पोर्शन जल्दी खत्म हो ताकि हम आपका प्रोग्रामिंग पढ़ लें। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम बता रहे हैं आपको, कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको डेसिमल में। तो जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को अगर हम ले लेते हैं तो इसमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया है 1A। हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 डिजिट्स भी हो सकती है और डिजिट्स और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो 1A हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर है और इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो वही चीज, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस क्या इस्तेमाल करेंगे, 16, और ये इंटीजर वैल्यू है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो हमने लिखा a इंटू 16 की पावर 0, फिर लिखा प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1। क्लियर? 1 तो ऐसे ही रहेगा और a का मतलब कितना हो गया, 10। a का मतलब 10 हुआ और 16 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 16, यानी टोटल कितना हो गया, 26। यानी 1A जो हो गया ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। जब हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो वैल्यू कितनी आई, 26 आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन का तरीका हमने बता दिया, बिल्कुल वही बेसिक, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। जब हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, और जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को हेक्सा में तो हम कन्वर्ट करेंगे 16 से डिवाइड करके। अब जैसे आपका BDF6 नंबर दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर है कोई BDF6, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही चीज, 6 इंटू 16 की पावर 0, फिर F इंटू 16 की पावर 1, फिर D इंटू 16 की पावर 2, फिर B इंटू 16 की पावर 3। अब इसका मतलब क्या हो गया, F का मतलब हो गया 15, D का मतलब हो गया 13 और B का मतलब हो गया 11। अब इसका जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया पावर के साथ, क्या निकल के आया, इस तरीके से वैल्यू निकल के आई। ये जो भी कैलकुलेशन किया इनमें देख लीजिएगा, ये आएगी वैल्यू या ये आएगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी वो सही होगी, थोड़ा सा हमें लिखने में गड़बड़ी होगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल तरीका हो गया इसको कैलकुलेट करने का। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं फटाक से। अगर आपसे कहा जाए कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो मैंने तरीका बताया ही था आपको। डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, ये डेसिमल नंबर 1046, और आपसे कहा जाए इसको कन्वर्ट करिए हेक्सा डेसिमल में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1046 इन्होंने इस तरीके से दिखाया है रिमाइंडर क्वोशिएंट को, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने लिखा है यहाँ पर 16, इसको डिवाइड किया, पहली बार में क्या हो जाएगा 65, रिमाइंडर चला गया 6, फिर से किया इसको 16 से तो 16 4 जा हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1, फिर से किया 16 से तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 4। ये हमारी MSB हो गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारी हो गई LSB। इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया तो क्या बना हमारा 416। ये हमारा क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। किसके इक्विवेलेंट है ये 1046 डेसिमल नंबर का ये इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है सर LSB MSB का मतलब क्या है सर? आप क्लास में थे नहीं क्या होते हैं? नो सर, मैंने 10th को ज्वाइन किया है सर, 10th को मेरी पहली क्लास थी। ठीक, लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बच्चा बता रहा है कोई। LSB का मतलब होता है, LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट
दिक्कत होती है पीडीएफ। सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब होता है किसको हमें प्रायोरिटी देनी है ज्यादा और किसको कम देनी है। तो इस केस में जब हम रिमाइंडर कर रहे होते हैं तो नीचे से ऊपर चलते हैं, तो नीचे वाली नंबर हमारा एमएसबी होता है और ऊपर वाला एलएसबी होता है। और जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ऊपर वाला एमएसबी होता है और नीचे वाला एलएसबी होता है। देखिए किसी डेसिमल दिया हुआ है हमको ये नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल, तो वही तरीका अडॉप्ट किया, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन इज टू 16, न्यू फ्रैक्शन, न्यू इंटीजर। आपने मल्टीप्लाई किया 96875 को 16 से तो आया 15.5000। ये न्यू फ्रैक्शन हमारा ये हो गया, इंटीजर 15 हो गया। फिर न्यू फ्रैक्शन हमने यहाँ लिया, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू 0 आ गई। तो नया फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया 0 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 है, 8 ठीक है। तो हमारा इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 8। अभी हमारी 15 यहाँ पर क्या हो जाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और 8 हमारी क्या हो जाएगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम ये कहेंगे कि 0.96875 का इक्विवेलेंट डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 8। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो 15 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं f से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी f8। इस तरीके से हमारा, क्योंकि 15 तो कोई नंबर होता ही नहीं है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये हमारा 15 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से। तो पॉइंट f8 96875 का इक्विवेलेंट डेसिमल हेक्साडेसिमल कितना आया पॉइंट। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तरीका बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने अभी तक सारे तरीकों में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यस सर। तरीका वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला हमारा कॉन्सेप्ट है फिर वही वाला जो हमने बताया था, कन्वर्जन ऑफ। अब हम कल से जो शुरू करेंगे वो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या क्या होता है प्रोग्रामिंग का, मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं, फिर हम धीरे से सी लैंग्वेज पे आ जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कोई अगर आपको ऑक्टल नंबर दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो कैसे करेंगे। तो फिर ऑक्टल नंबर 535 दिया है हमको, इसे हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो पहले 535 को हम क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से, फिर इसको एक साथ ग्रुप कर लेंगे। और ग्रुप करने के बाद जब इन्हें हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा तो हमें मालूम है कि हेक्सा में जो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं कितने बिट का बनाते हैं 4-4 बिट का। तो राइट टू लेफ्ट शुरू करें, एक ग्रुप ये बना और दूसरा ग्रुप हमारा कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा यहाँ तक, फिर तीसरा ये बचेगा, इसके आगे 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 0। इसको सबको जब कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15D 15D सॉरी 1, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा D, यानी क्या आएगा 1 2 4 और 8 8 4 12 और 1 13। 13 का मतलब D हो गया और ये हमारा 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 15D। क्लियर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। इसका इक्विवेलेंट पहले हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट करके सबको ग्रुप कर लिया। तो ग्रुप करने के बाद हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट का हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। पहला ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो वो इस तरीके से लिखा हुआ है हमारे सामने। 1 का मतलब हो गया 0 0 0 1 का मतलब हो गया 1, 0 1 0 1 का मतलब हो गया 5 और 1 1 0 1 का मतलब हो गया 13। और जब इसको हमने 13 को किससे लिखा D से, और ये 5 है और ये 1 है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 1 5 और D। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका हेक्सा इक्विवेलेंट। सिमिलरली आप कर सकते हैं कंप्लीट नंबर को, आपको दिया हुआ 67.56 ऑक्टल नंबर, इसे कन्वर्ट कर दीजिए आप हेक्सा में। तो वही तरीका, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करिए, फिर ग्रुप कर लीजिए, फिर 4-4 के ग्रुप बना करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो लास्ट हमारा क्या है कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल नंबर अगर आपको दिया है तो इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3DF दिया हुआ है,
convert the hexadecimal number 4EF, सॉरी ये 4EF है, 3DF नहीं, ये वाला है 4EF। 4EF को हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा ऑक्टल में, तो पहले क्या करेंगे, इस 4EF को हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में, फिर इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, और उसके बाद फिर 3-3 बिट के ग्रुप बनाएंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। 3-3 के बिट के ग्रुप बना लिए और उनको लिखा तुम्हारा 2357 ऑक्टल इक्विवेलेंट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसी तरीके से ये डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। 68.2 भी दिया हुआ है, तो इसको ही पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्रुप कर देंगे और फिर 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले वाले इधर बन जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद फिर ये लेफ्ट टू राइट, 4-4 के ग्रुप बनाने। तो इस तरीके से हमारे नंबर जो बनेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 152। और फिर इसको 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 152.126 ये हमारा आंसर बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं। नो सर। ये क्लियर है ना? ठीक है, Yes, ये हमारा पोर्शन क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब हम कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे धीरे से। पहले बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, और उसके बाद फिर हम धीरे से आ जाएंगे सी लैंग्वेज पे। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लैब में एक बार आप सर से कंसल्ट कर लिए, और लैब में अगर किसी चीज को लेकर दिक्कत आ रही है तो ट्यूट में आप कल मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? हेलो, कौन बोल रहा है? अगर किसी को लैब में एमसीए को दिक्कत अगर आ रही है तो एमसीए वाले मुझसे सर एक मिनट वो वाला पेज खोल दीजिए जहाँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बताया था आपने। एक चीज पूछनी है उसमें। हाँ बताओ। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये क्या पूछना सर है? वो जो आपने क्वेश्चन कराया था 1046 वाला, यही तो है, आपके सामने है, देख नहीं रहा? तो सर उसमें फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया सर, जिसमें वो भाई, 6 आया था। 6 आया था? हे भगवान, गणित नहीं आ रही है क्या? गणित तो मेरी कमजोर है यार, तुम्हारी कैसे कमजोर हो सकती है? तो मेरे भाई ऐसा ना कहो यार, तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर तो दोस्त। आप रिमाइंडर निकालते हो तो कैसे आता है, नहीं मालूम है आपको? रिमाइंडर कैसे निकालते हो? इसका तरीका क्या होता है? 1046 आया है, अब इसको निकालो, 16 से डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स जा रहा है? इसके हिसाब से 65 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तब उस केस में जब 65 टाइम्स जा रहा है तो रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है? 6 यहाँ पर। फिर 65 को डिवाइड कर रहे हो दोबारा 16 से, तो ये कितने बार जा रहा है? 4 टाइम जा रहा है। जब 4 टाइम जा रहा है तो 64 में से 1 गया, तो कितना रिमाइंडर बच गया? 1। ओके सर, समझ आ गया। थैंक यू सो मच। तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इसका जो है बाकी जो एमसीए स्टूडेंट्स, खास करके जो आकाश के पूछ रहे थे मुझसे, अगर कुछ प्रोग्राम में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी इन ट्यूटोरियल टुमारो। और बाकी लैब और थ्योरी एक साथ कभी भी एक साथ नहीं चल पाती है, तो आप एक काम ही कर सकते हैं कि आप सर से पूछ लें कि जो आपने बताया है उसका क्या मतलब है।